Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is energy stored in combination of capacitors. यानी कि एनर्जी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला कर लिया था, एनर्जी डेंसिटी के लिए भी कर लिया था, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं कि अगर कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि या तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, बट दो से ज़्यादा कैपेसिटर अगर यहाँ पर कंबाइंड हो हमारे पास में, तो उनकी एनर्जी किस तरीके से कंबाइन होगी और टोटल एनर्जी कितनी आती है कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं हम लोग कि इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग निकाल चुके थे, U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फॉर्मूला हमारे पास में आया था। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि स्टोर्ड जो इक्विवेलेंट एनर्जी है उसके लिए बात कर रहे हैं। स्टोर्ड एनर्जी इक्विवेलेंट कैपेसिटर U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CS। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS। CS इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो 1/CS इक्वल्स टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। देखो ये जो 1/CS की हमारे पास में वैल्यू आई है, ये अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दें देन U इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, Q स्क्वायर भी एज इट इज़। अब देखिए Q स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो है वो हर कैपेसिटर पर सेम होता है, तो सभी पर चार्ज कॉमन होगा Q। 1/CS की वैल्यू पुट कर दी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/CN। अब ये जो है ये यहाँ पर सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस अप टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CN। अब देखिए तो अगर ये इसकी बात करें तो ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी होगी, ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी होगी, इस तरीके से ये एनवे कैपेसिटर की एनर्जी होगी। तो U इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब की एनर्जी का प्लस होगा टोटल इक्विवेलेंट एनर्जी। तो ये तो हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किस तरीके से एनर्जी कंबाइन होती है। अब हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी किस तरीके से कंबाइन होगी, उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी इक्वल्स टू, देखो एनर्जी के हम लोगों ने 3 फॉर्मूले निकाले थे यहाँ पर, तो इस बार हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं हाफ CV स्क्वायर। और अगर इक्विवेलेंट एनर्जी की बात करें
स्टोर्ड एनर्जी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, वो हो जाएगी U इक्वल्स टू हाफ CP, CP जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, CP V स्क्वायर, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, CP इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हम लोग ये CP की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो U इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn इंटू V का स्क्वायर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं पोटेंशियल जो है वो सेम होता है सभी पर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर प्लस हाफ C3V स्क्वायर प्लस अप टू हाफ CnV स्क्वायर। ये जो एनर्जी है ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, ये थर्ड, ये nवे कैपेसिटर की एनर्जी। देन U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN, n जो कैपेसिटर है उन सब की एनर्जी का प्लस हो जाएगा इन दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है कि दोनों ही केस में, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों में ही जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, दोनों में ही जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो सभी कैपेसिटर की एनर्जी का सम होगा। सो आज का ये टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक है, यहीं तक है। अगर टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उन सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।